परमेश्वर का वचन जो आज हम सीखेंगे, कुछ पुराने करार से और कुछ वर्ड को हम सीखेंगे जो आपके लिए होगा, मोस्टली आपके लिए होगा। सो आज इस अंधकार से, इस जीवन से हमें बचने के लिए परमेश्वर हमें बहुत अगुवाई कर रहा है और आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि इस अंधकार से, इस अंधेरे से हम बचें और परमेश्वर आपको रेगुलर बढ़ाता जाए, आपकी आत्मिकता में बढ़ाता जाए, आप उन्नति होते जाओ और प्रतिदिन उन्नति को अपनी लाइफ में हमेशा महसूस करते जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस भजन संहिता 62 और 10 में लिखा कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। ओके, आइए थोड़ी सी हम इस वर्ड को सीखेंगे। हाँ, ओके, भजन संहिता 62 और उसका हम 10वां कलाम पढ़ेंगे, 10वां वचन पढ़ेंगे, 62 अध्याय और उसका 10 वचन। प्रभु का कलाम कहता है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? धन संपत्ति बढ़े उस पर मन न लगाना। अच्छा, धन संपत्ति बढ़ता है तो लोगों के अंदर में एक ईगो शैतान लाता है, ईगो एक घमंड आता है और ये घमंड जो है ये परमेश्वर में आपको गिरा देता है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को गिराएगा, आपके आत्मिकता को गिराएगा, आपके हर एक वो जगह से जो परमेश्वर के आप जितने निकट है उन चीज़ों से हर बार सहता है कि अंधेरे करने पर भरोसा मत करना। कोई भी काम करना अपने जीवन में तो सच्चाई के साथ करना, सत्य के साथ करना। कोई भी काम करना अपने लाइफ में, आप कितना भी बड़ा काम क्यों न कर रहे हो प्रभु के लिए, कितना बड़ा सेवा में, कितना बड़ा परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअल लाइफ क्यों ना दिया हो, लोग चंगे क्यों ना होते हो, लोग छुटकारा हो, अंधे देखते हो, लंगड़े चलते हो, कैसा भी हो, लेकिन उस जीवन में कभी भी अपने लाइफ में घमंड, ईगो ना करना। और आगे लिखा अंधेर करने पर भरोसा मत रखना। जो एक लोगों के जीवन में अंधकार को लेकर आता है, ये जो चीजें हैं आपके जीवन में, एक लोगों के जीवन में आत्मिकता को गिराएगा। शैतान आपके आत्मिकता को वो चारों तरफ से वो देख रहा है कि कौन सा क्षेत्र में ये इसके जीवन में ये कमजोर है और वही पॉइंट को आपके जीवन में वो पकड़ेगा। समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? शैतान प्रतिदिन आपको टटोलता है, आपको देखता है जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिकता में नहीं चलते हो, आप कैसे चलना है। आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चलते हो, आप आत्मिकता में नहीं चलते हो, शैतान उन क्षेत्रों को आपके जीवन में वो देखेगा और वो देखकर जिस चीज में आप वीक है, जिस चीज में आप कमजोर है, उसी चीज पर आपको वो प्रहार करेगा और वहीं से आपको फंसाना स्टार्ट करेगा, वहीं से आपको गिराना स्टार्ट करेगा। आप व्यभिचार में नहीं हो, आप पाप में नहीं हो, आप गुनाह में नहीं हो, तो शैतान आपके मन के ऊपर, शैतान आपके शरीर के ऊपर, शैतान आपके प्रार्थना के ऊपर, शैतान आपके परमेश्वर के वचन जो आप पढ़ते हो उसके ऊपर, जो आप आत्मिकता में चल रहे हो उसके ऊपर, वो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई क्षेत्र से आपके ऊपर प्रभाव करेगा। या तो आपके फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कंपनी हो, कहीं से भी उसको एक जगह मिलना चाहिए, एक जरिया मिलना चाहिए कि वो आपको कैसे भी कर डैमेज करे, कैसे भी कर वो गिराए। लेकिन इन दिनों में इस अंधकार से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। इन दिनों में इन सारी चीज़ों की आत्मिकता के द्वारा आपको ज्ञान होने की ज़रूरत है। जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, जब तक आपके पास वचन नहीं रहेगा, आप गिर जाओगे, आप आत्मिकता से फेल हो जाओगे। शैतान आपको परीक्षाओं में डालेगा, शैतान परमेश्वर के वचन से आपको दूर कर देगा। हर एक वो शब्द जो आपको पसंद आता था प्रभु में, समझ रहे हो, आपको इच्छा करता था प्रभु में चलने के लिए, आपको प्रार्थना में इंटरेस्ट आता था, आपको वचन में इंटरेस्ट आता था, आपको संगति में इंटरेस्ट आता था, आपको सब क्षेत्रों के ऊपर वो टटोलेगा और वो आपको जीवन में जो पॉइंट आपके जीवन में वो कमी को देखेगा वहीं से आपको डैमेज करेगा। समझ रहे हो आप? वहीं से आपको डैमेज करेगा। उसका काम ही है आपको डैमेज करना, उसका काम ही है परमेश्वर के लोगों को डैमेज करना। लेकिन
जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जो परमेश्वर ने आपको वो शब्द दिया है, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वो उससे भी पावरफुल है जो आपके अंदर परमेश्वर रखा है। वो चीज को अपने जीवन में हथियार बनाकर रखना और उसके ऊपर काम करना हमें बहुत जरूरी है। इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। आपको परमेश्वर अलग अलग तरीके का गिफ्ट देगा, अलग अलग आप प्रीच करने वाले हो जाएंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे होंगे, आप लोगों को सुसमाचार बताओगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, ऑल बेस्ट आपके जीवन में रहेगा। लेकिन शैतान आपको देखेगा कि ये कौन सा क्षेत्र से ये कम है, कौन सा जगह से इसके जीवन में वो कमियां आ रही है, कहाँ से इसके जीवन में इसको गिराऊं। ये आपके अंदर वो पॉइंट को ढूंढता है और वो पॉइंट को ढूंढकर आपको वहां से वो प्रहार करेगा, आपको वो गिराएगा और परमेश्वर से आपको दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधेर करने वाली बातें हैं उस पर ध्यान न लगाना, व्यर्थ की बातों पर ध्यान न लगाना। जब आप किसी व्यक्ति के साथ में संगति में हो, किसी लोगों के साथ में अगर संगति पे हो, तो आपको देखना है कि वो कौन सा बातें कर रहा है। समझ रहे हो आप? वो आत्मिकता का बातें कर रहा है या ज्यादा वो संसारिक का बातें वो आपके जीवन से कर रहा है। आपकी मुलाकात है, आप जब बातें कर रहे हो, आप जब बैठ रहे हो, तो आपकी संगति में वो कौन सी बातें कर रहा है। पहला, या तो वो आत्मिकता की बातें करेगा या तो प्रभु की बातें करेगा। दूसरा, नहीं तो वो संसार की बातें करेगा। तो आपको वहां पर परखना है, आपको वहां पर जांचना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये मनुष्य कैसा है। अगर ये आत्मिकता की बातें करने वाला है तो प्रभु की बातें उससे ज्यादा, प्रार्थना की, संगति की बातें, वचन की बातें उसके साथ में हमें करने की आवश्यकता है। अगर वो संसारिक बातें कर रहा है तो उसे आप, अगर आत्मिकता में हो, आपने सीखा है, तो उसे समझाने की जरूरत है। ज्यादा संसारिक बातें नहीं, ज्यादा ठड्डों की बातें नहीं, ज्यादा हंसी और मजाक की बातें नहीं। जो भी बात करना, प्रभु में रहकर, प्रभु की उपस्थिति में होकर बात करना। जब आप उपस्थिति में होकर बातें करते हो तो परमेश्वर आपके लाइफ में वो एंजॉयमेंट डालता है, आपके लाइफ में वो आनंद डालता है। जो लोगों के साथ में रहकर आप एंजॉय करते हो या हंसी मजाक करते हो, वो हंसी मजाक बस उतने मिलन जितना देर तक आप मिलते हैं, उतने देर तक का आपका एंजॉयमेंट रहता है। लेकिन जब आप घर पर आते हो, आप वहां से दूर हटते हैं, तो क्या आपके अंदर वो एंजॉय रहता है? क्या वो हंसी, वो आनंद, क्या वो रहता है? नहीं रह सकता, क्योंकि आपने एक मनुष्य के साथ हंसी मजाक किया है, आपने उस मनुष्य के साथ अच्छा एंजॉयमेंट किया है। लेकिन जब आप अकेले हो तो आप वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में जब वो दुख आएगा तो वो दुख, वो एंजॉय के द्वारा वो दुख हटेगा नहीं आपके लाइफ से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उस चीजों को छोड़कर, उस अंधकार की बातों को छोड़कर, उस अंधेर करने वाली बातों को छोड़कर, जब तू परमेश्वर की वचन, जब तुम आत्मिकता की बातों के ऊपर तुम मन लगाते हो, ध्यान लगाते हो, तो बाइबल कहती है कि तब तेरे जीवन में वो आनंद आएगा, तब वो तेरे जीवन में वो आनंद आएगी, वो खुशी आएगी। अगर वो व्यक्ति आपके साथ में नहीं भी है, अगर वो संगति में नहीं भी है, तो भी आप आनंदित रहोगे, क्योंकि आपको पता है यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सबसे बड़ा आनंद वाला परमेश्वर है, वो आपको आनंद देगा, वो जैसा मनुष्य नहीं देता है। ओके, तो अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटने की आवश्यकता है। ये जो चीजें हैं, यही चीज आपके स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करता है। ये जो चीजें हैं, यही चीज आपके आत्मिकता को वो खत्म करता है। ये जो चीजें हैं, यही चीज आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको कमजोर करता है, वो वीकनेस करता है, उसके ऊपर वो ऑब्जर्व होता है, उसको वो पकड़ता है और वो आपके जीवन में, वो माइंड में वो बातें को लेकर आता है। आपने देखा है आज जो अभी दुनिया में ऐसी बातें चल रही है, आज बहुत सारे केस है, बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही है। पता है आज उन लोगों की बातें कई स्त्रियों के ऊपर, कई भाइयों के ऊपर वो बातें प्रभाव ला रहा है, वो अंधेर करने वाली बातें, और वो उसके जीवन में आज वो घटनाएं घट रही है, आज वो हो रहा है। क्यों? ये प्रभाव है। जब आप आत्मिकता में नहीं रहोगे, जब आप आत्मा के द्वारा नहीं चलोगे, तो आप फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होगे, आप जल्दी इरिटेट हो जाओगे अपने लाइफ में, जल्दी आपकी मानसिकता, आपका मन, आपका विचार खराब होगा,
आपका दिमाग खराब होगा, आपको प्रभु के वचन के ऊपर मन नहीं लगेगा, सिर्फ आप संसार के ऊपर आप मन लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो गया है। शैतान वही चीज को आपको देखा है जो आपके जीवन में वो कम कर दिया है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है, परखने की जरूरत है। परखो इस बातों को, जांचो इस बातों की कि जो अंधेर करने वाली बातें हैं, उस अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटना है। ओके, हालेलुया, समझ रहे? अंधेर करने वाली बातों से हमें दूर हटना है और जो आत्मिकता की काम है, जो आत्मा का काम है, उसमें हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा काम आपके लाइफ में कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई पसंद नहीं कर सकता आपके जीवन को जितना परमेश्वर आपको पसंद करता है। इसलिए आगे लिखा यहां पर कि चाहे धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, आपके पास कितना भी कुछ हो, कभी भी घमंड ना करना, उस पर मन नहीं लगाना। आज लोगों का लाइफ ऐसा हो गया कि कितना पैसा आ जाए, कितना धन आ जाए, कितना काम करूं, कितना सब कुछ करूं। अरे परमेश्वर ने जो वर्ड दिया है आपके लिए, भजन संहिता 23 में लिखा, क्या लिखा है? भजन संहिता 23 और 1 में क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी ना होगी। ये शब्द प्रभु ने आपको दिया है। 34 में लिखा, जवान सिंह की तो घटी होगी, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं, वो नहीं होगी। ये शब्द दिया है परमेश्वर ने। तो जो आप मेहनत करते हो वो अच्छी बात है, बहुत मेहनत करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर आप मेहनत करोगे तो जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने ताकत लगाकर, मेहनत लगाकर आपने